दिल्ली के उत्तम नगर में 24 वर्षीय तरुण खटीक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जानते हैं क्यों? क्या गलती थी उसकी? क्या कसूर था उसका? क्या उसने किसी के घर में चोरी की थी, डाका डाला था, किसी की बहन बेटी की इज्जत पे हमला किया था, किसी लड़की को छेड़ा था, पैसे को लेन देन का मामला था, जमीनी विवाद था, कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट था? नहीं, इनमें से कोई भी कारण नहीं था। तो फिर क्यों पीट पीट के मार डाला गया एक घर के इकलौते चिराग को? पूरी खबर, पूरी घटना पे चर्चा करेंगे। तो सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के उत्तम नगर में उस मासूम तरुण खटीक को पीट पीट कर लोगों ने घेर के बुरी तरह से मारा, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। उसका कसूर क्या था यह खुद उसको भी नहीं पता था। वो किसी भी घटनाक्रम से अनजान था। होली खेल के अपने दोस्तों के घर से वापस आ रहा था तो उसके घर के सामने ही उसके दरवाजे पे 100 से ज़्यादा लोगों ने घेर कर लाठी डंडों से, राडों से मार मार के उसकी हत्या कर दी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि तरुण खटीक के घर की 6 वर्ष की एक अबोध बच्ची ने, 6 वर्ष की बच्ची जो न हिंदू जानती है, न मुसलमान जानती है, न रोजा जानती है, न रमजान जानती है, न धर्म जानती है, न धर्म भ्रष्ट होना जानती है, वो अपना होली खेल रही थी। छत में गुब्बारे में उसने रंग भर रखा था और उस गुब्बारे को उसने सड़क पे फेंक दिया। जब उसने गुब्बारा सड़क पे फेंका, उसी समय उस मोहल्ले के एक मुस्लिम युवती, उस मोहल्ले में रहने वाले परिवार की एक मुस्लिम महिला जा रही थी, गुजर रही थी वहां से, तो रंग के कुछ छींटे उसके ऊपर पड़ गए। बस इतनी सी बात थी कि एक अबोध बच्ची ने गुब्बारे में रंग भर के छत से फेंक दिया और रंग के कुछ छींटे मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ गए। बस इतनी सी बात के लिए वो मुस्लिम महिला अपने घर गई, अपने लोगों को इकट्ठा की, नात रिश्तेदार परिचित सबको फ़ोन किया गया और 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। लाठी डंडे, रॉड, हाकी, चाकू, तलवार, असलहे के साथ, और तरुण खटीक के घर पे ये लोग धावा बोल दिए। तरुण खटीक के घर वाले माफ़ी मांगते रहे, दरवाज़ा नहीं खोले, विनती किए कि छोटी बच्ची है, बच्ची से गलती हो गई। जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लोग चले आए और घात लगा के बैठे रहे कि जैसे ही कोई परिवार का बाहर निकलता है तो हमको उसको मार डालना है। तरुण इस पूरी घटना से अनजान था। वो अपने दोस्तों के संग होली खेलने किस मोहल्ले में कहीं और दूर गया हुआ था, अपने दोस्तों के घर गया हुआ था। रात में जब वो होली खेल के अपने दोस्तों के घर से वापस आया, उसको पता भी नहीं थी कि क्या घटना हुई है, क्या मामला है। मेरे घर में पड़ोस वाले मुस्लिम परिवार से झगड़ा हो गया है, रंग खेलने को लेके विवाद हुआ है, कुछ भी जानकारी नहीं थी उसको। वो आया, अपना बाइक खड़ा किया। जैसे ही उसने बाइक खड़ा किया, उन लोगों ने देखा कि उसके परिवार का लड़का है। उन लोगों ने उस पर धावा बोल दिया और इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान चली गई। ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं। इस केस ने ही कितना रंग दिखाया, आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो देखिए कि एक युवक को, एक परिवार के चिराग को बुझा देने के बाद, एक होनहार युवक की हत्या कर देने के बाद भी उस परिवार की महिला, यानी जिसने मारा है, ये महिला देखिए किस हद तक बदतमीजी कर रही है। इसे न पुलिस का भय है, न कानून का भय है, न किसी चीज़ का भय है। इसकी ऐंठ देखिए, इसकी अकड़न देखिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा है आपने? तनिक भी इसके अंदर शर्म, हया, लज्जा, मलाल, डर, भय कुछ भी है? दिख रहा है आपको? ये वही महिला है जिसके ऊपर रंग के छींटे पड़े थे। इसका एटीट्यूड देखिए। एक आदमी की जान लेने के बाद तनिक भी, रत्ती भर भी इसके अंदर भय, लाज, शर्म, हया कुछ भी है? देखिए कैसे ये प्रशासन को भी धमकी दे रही है। देखा आपने वीडियो में? ये है इनका चरित्र, ये है इनका असली चेहरा।
इन्होंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये हिंदू था और इसने रंग फेंका था। इसका नाम है तरुण खटीक। हिंदू में ये दलित समुदाय से आता है, वही दलित जिसको लेके मोदी जी इतने व्यथित रहते हैं कि हाय मुझे मार डालो पर मेरे दलित को कुछ भी न कहो। उसी दलित समुदाय का है ये युवक। किसी नेता का कोई बयान सुना आपने? एक नेता सिंगल किसी पार्टी के, चलिए भाजपा का छोड़ दीजिए, सपा बसपा कांग्रेस ये लोग तो घड़ियाली आंसू घड़ों आंसू बहाते हैं, इतना आंसू बहाते हैं कि कुआं पोखरा रहे तो वो लबालब भर जाए। किसी एक का बयान सुना आपने? किसी ने दुख भी जताया हो तो बता दीजिए, कोई वो बयान हो तो आप मैसेज में लिख के भेजिएगा या मुझे दिखा दीजिएगा वो वीडियो कि ये नेता आंसू बहा रहा है। अभी ये सेम घटना उल्टी हो गई होती, ये युवक दलित होता और किसी सवर्ण ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने, किसी बनिए ने, किसी लाला ने, किसी मारवाड़ी ने अगर इसको मार दिया होता तो अभी तक देश में भूचाल आ गया होता। ये नेता जो हैं वो लाइन लगा लगा के इंटरव्यू दे रहे होते, पत्रकारों के पास समय नहीं होता। नेताजी फोन करते कि अरे भाई आओ यार मुझे भी इंटरव्यू देना है, वो पत्रकार कहता सर बिजी हैं अभी आधे घंटे और समय नहीं मिल पाएगा। तो नेताजी बोलते भाई 1 घंटे से मैं लैट्रिन रोक के रखा हूँ, आओ बयान दे दूंगा उसके बाद ही मैं लैट्रिन जाऊँगा। अभी तक भूचाल आ गया होता, पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में भूचाल आ गया होता। लेकिन चूंकि मुस्लिम ने मारा है तो सबके होठ बंद हैं, वोट बैंक का मामला है, एक शब्द नहीं। ये अनिल यादव हैं तो ये पीडीए के ही पत्रकार, अखिलेश यादव के परम भक्त हैं और बात इन्होंने कटाक्ष में कही है, लेकिन फिर भी देखिए इस बात के गहरे निहितार्थ हैं। देखिए जरा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि मुस्लिम ने मारा है तो अब उसके खिलाफ हम बोल देंगे तो फिर वो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आ जाएगी, फिर वो बोलने वाला सांप्रदायिक हो जाएगा, फिर वो सेकुलर नहीं रह जाएगा। कोई युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आर्मी कोई आई? कोई आर्मी नहीं आई। जो खड़े हैं, जो लड़ रहे हैं वही हिंदुत्ववादी, जिनको कम्युनल कहा जाता है, जिनको सवर्ण कहा जाता है, वही हिंदुवादी खड़े हैं और लड़ रहे हैं उस तरुण के लिए, उस तरुण को न्याय दिलाने के लिए। अब मारने के बाद भी, जघन्य हत्या करने के बाद भी, एक छोटी सी चीज के लिए, बताइए रंग का एक छींटा पड़ गया उसके लिए मार डाला गया, उसके बाद भी किस तरह नैरेटिव बनाया जाता है। उस घर की एक और महिला को देखिए, इसका बयान देखिए। मेरे सभी घर वाले इतनी क्रिटिकल हालत में है, जिनको अभी तक दिखाया भी नहीं गया वो किस हालत में है। सभी को, मेरे घर वालों को, जितने भी जख्मी लोग थे सबको तिहाड़ जेल में डाला गया, जख्मियों को डाला गया, उनके अच्छे ट्रीटमेंट भी नहीं कराया गया। मेरा रिजवान भाई है जो बिल्कुल हालत क्रिटिकल थी, उसको तरुण ने इतने रोड मारे थे कि उसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। मेरा भाई मुजफ्फर, उसको इतनी रोड मारी थी कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, वो वही बेहोश होकर गिर गया था। उन लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? मेरे घर वालों को इतनी बेरहमी से मारा गया और उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। इसका एक और वीडियो है जो मैं अभी नहीं चला रहा हूं। उस वीडियो में वो कह रही है कि इतनी सी छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। बताइए उसके लिए ये इतनी सी छोटी बात है। एक परिवार के इकलौते वारिस की, इकलौते चिराग की, इकलौते उम्मीद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। और ये कह रही है कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए, उसके लिए बहुत छोटी बात है। और सही कह रही है, गलत नहीं कर रही है। इन सबों के लिए ये बहुत छोटी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो सबाब का काम है उनके लिए, काफिर की हत्या कर देना। ये तो उनको जन्नत का रास्ता दिखाएगा। सोचिए जरा उस माँ की क्या दशा हो रही होगी जिसने जन्म दिया, उस बच्चे को पाल पोस के 24 वर्ष का युवक बनाया। उससे कितनी उम्मीदें थीं, बहुत होनहार बच्चा था वो। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, बहनों की जिम्मेदारी थी, माँ की जिम्मेदारी थी, पूरे परिवार को लेकर चलने की जिम्मेदारी थी। और अब जब वो युवक उस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल बन रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। क्या गुजर रहा होगा उस माँ के ऊपर? गुस्से में, दुख में, व्यथा में रो रो के इंसान क्या करता है? बद्दुआ ही तो देता है, गाली ही तो देता है। वो क्या कर सकती है माँ? और क्या विकल्प है उसके हाथ में? तो उसने कहा कि इनको सुअर का पेशाब पिलाना चाहिए। इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। के बड़े थूक देना चाहिए, सुअर का मूत पिलाना चाहिए इन कुत्तों को, सुअर का मूत पिलाओ इन कुत्तों को। इन हराम के पिल्लों को ना, ये बड़े चिढ़ते हैं ना सुअर से, इनको सुअर का मूत ही पिलाओ। ये इसी लायक हैं। मेरे मुल्ले यहाँ रहने चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए मेरा।
मेरा कलेजा निकला। ये तरुण की माँ है, इसके ऊपर क्या गुजर रहा है, इस दर्द को उम्मीद करता हूं कि आप इस दर्द को समझेंगे। ये उसके दुख में, दर्द में डूबे हुए शब्द हैं, ये बद्दुआ हैं। वो क्या कर सकती है? वो बम बांध के तो फोड़ नहीं सकती तुम्हारी तरह, वो गर्दन तो रेत नहीं सकती तुम्हारी तरह, वो किसी गाड़ी में डायनामाइट रख के तुम्हारे घर को तो उड़ा नहीं सकती। तो और क्या विकल्प है उसके पास गाली देने के और बद्दुआ देने के? तो इसका भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उस महिला की घृणा देखिए मुस्लिम समुदाय के प्रति। कोई घृणा नहीं है, किसी को घृणा नहीं। अगर घृणा होती तो इस तरह की वारदातें हो ही नहीं पाती। ये एक तरफा वारदात ही क्यों होती है? हिंदुओं के जितने ही त्यौहार होते हैं, हर त्यौहार में आप पत्थरबाजी की घटनाएं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे वो चैत्र नववर्ष की शोभा यात्रा हो, हिंदुओं के हर उत्सव में पत्थरबाजी की घटनाएं आप देखते हैं। पत्थर इकट्ठा कर करके रखे रहते हैं, पेट्रोल बम इकट्ठा कर करके रखे जाते हैं और फेंका जाता है शोभा यात्राओं पे। चंदन शर्मा को मार दिया गया, वो तो धार्मिक जुलूस भी नहीं था, वो तो 26 जनवरी या 15 अगस्त का तिरंगा यात्रा था। तिरंगा लेके जा रहा था, वो मुस्लिम कॉलोनी के बीच से गुजर गया, भारत मां की जय का नारा लगा दिया, सिर्फ इतने के लिए उसको गोली मार दी गई। पूरी फेहरिस्त पटी पड़ी है ऐसी घटनाओं से। क्या एक भी खबर आपने ऐसी सुनी है कि उनके रमजान में, उनके ईद में, उनके बकरीद में, उनके किसी भी त्यौहार में हिंदू संगठनों ने कभी पथराव किया हो, हंगामा किया हो? कभी नहीं किया है। वो ही करते हैं अपने में भी। हिंदू समुदाय बहुसंख्यक होने के बाद भी दबा कुचला रहता है, शांति से जीना चाहता है। उसके मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसके 10-12 नहीं होते सुअरों की तरह कि एक बम बांध के भी उड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक गला कटवा लेगा तो भी दिक्कत नहीं है कि अल्लाह की राह में हमने अपना गला कटवा लिया। वो पढ़ना चाहता है, वो लिखना चाहता है, वो सभ्य समाज बनाना चाहता है, वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है। राजनीतिज्ञों से, नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे आप? बोला किसी ने एक शब्द बोला हो तो बता दीजिए, फिर कह रहा हूँ मैसेज में लिख दीजिएगा कि नहीं फलाने नेता ने बोला है। कपिल मिश्रा बड़े हिंदूवादी नेता हैं, प्रवेश वर्मा बड़े हिंदूवादी नेता हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार होती, वोट लेना होता तो जाके ये भी छातियां पीट रहे होते कि देखिए केजरीवाल की सरकार है, एक हिंदू को इस तरह से मार डाला गया। अब तो आपकी सरकार है, वहाँ केजरीवाल की सरकार नहीं है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की ही हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनको हटाओ और योगी बाबा को लाओ, वही मॉडल न्याय दिला सकता है। लोगों की एकमात्र उम्मीद अगर किसी नेता से बची हुई है थोड़ी बहुत, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन कितना करेंगे वो भी, कहाँ करेंगे वो भी, और कब तक रहेंगे आप लोग सरकारों के भरोसे? रहेंगे तो मरते रहेंगे, मरते रह रहे हैं, मरेंगे आगे भी ऐसे ही मरेंगे, क्योंकि भाई वो नहीं बदलने वाले। उनका तो बिल्कुल क्लियर फंडा है, काफिर है, इसको मारना है। हमको हमारे नेताओं ने बांट दिया है कि नहीं ये ब्राह्मण हैं तो ये क्षत्रिय हैं, ये ओबीसी हैं, ये दलित हैं। दलित संगठन भी अभी कोई बात होती तो अभी देखते सड़क एकदम बिल्कुल जाम हो जाता, आगजनी हो रही होती, लूटपाट मच जाता, नियंत्रित नहीं कर पाती पुलिस। लेकिन एक दलित युवक की ही हत्या हुई है, इतनी निर्मम हत्या हुई है, चुप, एक शब्द नहीं किसी संगठन का, एकदम सन्नाटा। आप अगर पकड़ के जबरदस्ती किसी से इंटरव्यू भी लीजिए, कुछ पूछिए भी कि ऐसी घटना हो गई, एक जवाब हमेशा से ही, जो हमेशा से होता आया है, जो हमेशा से लिख देना चाहिए अब उस जवाब को किताब में, वही जवाब वो याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया है नेताओं ने। नहीं, बहुत दुखद घटना है, हम इस घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं माहौल बनाना चाहिए कि देश का माहौल खराब हो, सांप्रदायिक बंटवारा हो लोगों में। ये जरूर ऐड हो जाएगा, ये साथ में ऐड हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्ती पूछने के बाद खुद से तो कोई बयान नहीं, अगर बहुत ज़बरदस्ती करके बयान लिया गया तब ये बयान आएगा कि नहीं दुखद तो है घटना, है तो बड़ी निंदनीय, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कोई भी इस घटना का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन इसको एक रंग न दिया जाए, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम के रंग की वजह से ही तो मार डाला गया है उसको, कि एक हिंदू बच्ची ने रंग फेंका था और मुस्लिम महिला के ऊपर उसके कुछ छींटे पड़ गए थे, इसीलिए मार डाला गया उसको, और हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। वो पथराव करते हैं, वो गला काट देते हैं। ये तरुण खटीक किसी भाजपा का
आरएसएस का एजेंट नहीं था, कोई हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल का एजेंट नहीं था, एक सीधा साधा युवक था। राजस्थान में कन्हैया लाल की गला काट के हत्या कर दी गई। किसी आरएसएस बीजेपी का वो नहीं एजेंट था, किसी हिंदुत्ववादी संगठन का नहीं वो एजेंट था। उसने अपनी भावनाएं ट्विटर पे या फेसबुक पे सिर्फ शेयर कर दी, अपनी भी भावनाएं नहीं, किसी की पोस्ट जो उसे अच्छी लगी उसको उसने शेयर कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया और हम देखते आ रहे हैं। यही हमारी नियति है, क्योंकि इतना बांट दिया गया और हम बटे हुए हैं। हमको भी खुशी मिलती है कि नहीं चलो ब्राह्मण को गरिया देंगे, चलो SC ST एक्ट लगा देंगे। एक बात बताऊं मैं, किसी को जब सांप काटता है तो वो सोखा ओझा के पास लेके जाता है, सोखा ओझा उसको झाड़ता है, कोई जड़ी बूटी भी संभवतः दे देता है, वो ठीक हो जाता है, आदमी भला चंगा होकर वापस आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको किसी पनिहा सांप ने काटा होता है, और जब पनिहा काटता है तो मन में एक भय हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता है कि कौन से सांप ने काटा है, तो उसके मन में एक भय हो जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया, अब मैं मर जाऊंगा। सोखा ओझा जब उसको झाड़ता है, जड़ी बूटी देता है, तो उसकी हिम्मत वापस आ जाती है कि नहीं अब मेरा काम हो गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाता है, चला जाता है। वहीं अगर उसको कोई गेहूं काट ले, कोई करैत काट ले, कोई रसेल वाइपर काट ले और जिला दे वो सोखा ओझा, नहीं जिलाएगा, मरना ही मरना है उसको। उसी तरह से ये जो संविधान का है ना कि बाबा साहब ने संविधान दिया, तो ये संविधान भी तभी काम करेगा जब ये बहुसंख्यक समाज है, हिंदू हैं, सवर्ण हैं, तभी तक ये संविधान इन्हीं पे, हिंदुओं पे ही काम करेगा, क्योंकि ये उसका सम्मान करते हैं, ये उसको मानते हैं, इनके अंदर कानून का भय है। क्यों नहीं SC ST काम कर रहा है उस परिवार के ऊपर? कर रहा है काम, जाओ लगा लो SC ST। अब तो गया युवक उस घर का, बुझ गया चिराग उस घर का, बुझ गई उम्मीद उस घर की। कोई SC ST एक्ट काम नहीं आया और ना आता है। और वो ये भी नहीं देखते कि तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम लाला हो, तुम मारवाड़ी हो, तुम अगड़ा हो, तुम पिछड़ा हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका हो, कोई मतलब नहीं उनको। उनको सिर्फ ये मतलब है कि तुम हिंदू हो। तो जीना है तो या तो मुस्लिम बन जाओ, और या फिर हिंदू बन के रहना है तो फिर जीने का तरीका सीख लो। और ये समाज को ही वो इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कोई नेता मदद को नहीं आएगा, कोई नेता मदद नहीं कर पाएगा, कोई पुलिस मदद नहीं कर पाएगी। क्या करेगी भाई पुलिस? अभी कुछ ये ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि नहीं घर को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया बड़े दबाव के बाद। पहले तो इसी परिवार की महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जब पूरे कॉलोनी के लोग आक्रोशित हो गए, अन्याय एकदम नहीं सहा गया, जब देखा उन्होंने कि सरासर इतना ज़्यादा जुल्म। और कोई एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, वो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला नहीं है, 4-5 घर ही हैं मुस्लिम के उस कॉलोनी में, बाकी सब हिंदू हैं। हिंदू बाहुल्य पूरा मोहल्ला है। तो मोहल्ले के लोग देखने के बाद जब धरना प्रदर्शन शुरू किए तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी इसी परिवार पे किया। इसी परिवार की महिलाओं ने लाठी भी खाई, अपना बेटा भी खोया और लाठी भी खाई। बहुत हो हंगामा जब मचा, उसके बाद दबाव में बुलडोजर लाया गया है और आगे बालकनी का एक हिस्सा थोड़ा सा तोड़ दिया गया है कि चलो आक्रोश दब जाएगा कि बुलडोजर चल गया। जमींदोज नहीं किया गया है यूपी की तरह घर को। तो सरकारों से, किसी भी पार्टी से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपको अपने में ही इकोसिस्टम डेवलप करना होगा अगर आपको जीना है तो। नहीं डेवलप करेंगे फिर मरते रहेंगे ऐसे। आज तरुण गया है, कल वरुण जाएगा, क्योंकि उनका एजेंडा एकदम बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि काफिर है, मारना है, बस। आगे और जो भी खबरें इस घटना से संबंधित आएंगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए। धन्यवाद।